सॉरी ग्रेजुएट बताया, लेकिन उसने एमएससी नहीं खोला था। अब वो पीजी टीचर है, किसी स्कूल में पीजी टीचर है, वो पढ़ाती है और पढ़ाने के दौरान उसकी 60,000 रुपये सैलरी है। और उसने मेंटेनेंस के केस में ये बताया कि मैं कुछ नहीं कमाती हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ और मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी मध्यम वर्ग की है, ज़्यादा उचित पढ़ाई नहीं है। अब ये बात वकील साहब जब दूसरे पक्ष से पता चली कि भाई ये सब चीज़ें उसने करी हैं, तो वकील साहब ने भी कहीं ना कहीं उन्होंने आरटीआई लगाते हुए और तमाम सबूतों को इकट्ठा करते हुए उन्होंने स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको तलब करा लिया कोर्ट में। तलब कराने पर बात आया तो उसने अपने ही लेटर हेड जो होता है स्कूल का, उस पर ये लिख के दे दिया कि हाँ ये हमारे यहाँ कार्यरत है और इनकी मासिक जो सैलरी है वो 60,000 रुपये प्रति महीना है। ये चीज़ें जो है जब ये डॉक्यूमेंट्स बनकर जब कोर्ट में न्यायालय में लगा तो कोर्ट में इनसे जब पूछा गया कि आपकी ये बात सही है, तो इन्होंने घुमा फिरा के बातचीत करनी शुरू कर दी ऐसे वैसे। लेकिन कोर्ट जो है वो समझदार है, विवेकशील है, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को समझ जाएगा। अब ये बात समझ में आई तो पता लगी कि वो पीजी टीचर है, तो वो उनका मतलब वो पीजी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट की बात उन्होंने जब देखा, उसमें रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट आता है उसमें बताया जाता है कि भाई आपकी इनकम क्या है, आप क्या करती हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, ये सब कुछ उसमें डिटेल खोला जाती है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं खोला, उसने अपने आप को ग्रेजुएट बताया, यानी कि वो पीजी थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी लड़की, और उसने अपने आप को ग्रेजुएट बताया साधारण सी, तो वो छिपा लिया। सैलरी 60,000 थी और वो सब कुछ छिपा ली कि मैं कोई नौकरी नहीं करती हूँ। अब ऐसे परिस्थिति में जब न्यायालय ने इस पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि लड़की ने झूठ बोला है, न्यायालय को गुमराह किया है और चीज़ों को छिपाया है। इसी बात के चलते हुए न्यायालय ने गुस्से में आकर, गुस्से में क्या मतलब सही किया जो किया, न्यायालय ने जो है उस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर दिए कि इसको तुरंत तत्काल एफआईआर दर्ज हो और इसको पनिशमेंट दिया जाए। अब ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए ये एक लैंडमार्क है जिससे कि लोगों को पता लगा कि हाँ वाकई न्याय से पुरुष वंचित नहीं रह सकता। अगर आपकी पत्नी भी इस तरीके की झूठ बोल रही है, उसने अपने एफिडेविट में कुछ लिखा है और वो जो है झूठ बोलकर न्यायालय को गुमराह कर रही है और गुमराह करने के बाद बता नहीं रही है अपनी चीज़ों को, तो आप भी अपनी पत्नी के खिलाफ इस तरीके के एविडेंस इकट्ठा करके न्यायालय में पेश करें और पेश करने के बाद उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं। ये एक सिर्फ एक वीडियो समझ के छोड़ मत दीजिए इसके। आप अपने मुकदमे की पैरवी आप स्वयं करिए। मुकदमे में चीज़ों को बहुत क्योंकि कुछ लोग वकीलों से भी कहते हैं सर वकील हमारा सुनता नहीं है, कहता नहीं है, तो फिर आप खुद देखें कि उसने क्या कहा है और क्या लिखा है और उसका सबूत आपके पास है या फिर नहीं है। अगर एविडेंस आपके पास में है तो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें कि ये मेरे पास